जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 8 सितंबर 1992 को हुआ है। जन्म समय शाम के 7:45, जन्म स्थान नागपुर। इनका प्रश्न है, क्या इनके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है? ये कोई भी चीज़ याद नहीं कर पाते, रिकॉलेशन पावर इनकी वीक है और मैथमेटिक्स एप्टी ये सब चीज़ों में इनको दिक्कतें आती है, स्लो थिंकिंग काइंड ऑफ थिंग। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इनको उस हिसाब से सफलता या परिणाम नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? आइए इस कुंडली को देखते, समझने की कोशिश करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं हम इसमें दो तीन चीज़ों को सबसे पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहले लग्न लग्नेश की पोजीशन, दूसरी दशा किसकी चल रही है, और तीसरी कि कोई ग्रह अगर अस्त है तो वो कहाँ के मालिक है, शुभ है अशुभ है। उसके पश्चात हम देखते हैं दृष्टि संबंध, और उसके बाद कहीं जा कर के हम नवमांश और दशमांश और बाकी सब डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, फिर छः दिग्भावों का रिलेशन, ये सब चीज़ें, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। अब इस कुंडली में सबसे पहले नज़र गई वो है लग्न पे। हमने क्या पाया कि लग्न कौन है? 12 नंबर मीन लग्न, जिसके स्वामी गुरु अर्थात बृहस्पति है। और दूसरे पर हमने देखा भैया लग्नेश कहाँ बैठे हैं? वो बैठे छठे भाव में, वो भी अस्त हो गए। वाह भाई वाह, मतलब लग्नेश अस्त हो गए। जिसके जीवन में अगर लग्नेश अस्त हो जाए तो उसको सफलता कहाँ से मिलेगी? आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, लग्नेश अगर छठे भाव में बैठते, अस्त नहीं होते, तब भी छठा भाव एक प्रकार से नौकरी का कारक है, सूर्य के साथ बैठे होते तब भी ये रिजल्ट दे जाते, लेकिन वो अस्त होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज़, मीन लगन की कुंडली में लग्नेश के पास एक भाव और है, वो है दशम भाव, जो नौकरी का भाव है। मतलब नौकरी का भाव और लग्न का भाव दोनों अस्त हो गए। उसके बाद दूसरा देखेंगे, मीन लगन की कुंडली में 4th हाउस और 7th हाउस, 3 और 6 नंबर टेबल देखिए नीचे, वो मिथुन और कन्या लगन, कन्या राशि, जिनके स्वामी बुद्ध है। और वही दोनों ग्रह बुद्ध और बृहस्पति अस्त हो गई, वो भी छठे भाव में जा कर के, छठे भाव के मालिक सूर्य से। छठे भाव का मालिक कितना, देखो 5 नंबर लिखा हुआ है, जिसके मालिक सूर्य है। तो छठे से पूरा केंद्र अस्त हो गया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि किसी की कुंडली में अगर छठे भाव से पूरा केंद्र अस्त हो जाए तो प्रॉब्लम तो बननी है। ये आपकी मेन प्रॉब्लम है असफलता की। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, आपकी राहु की महादशा चल रही है। खैर, मैंने यहाँ पे बुद्ध गुरु का उपाय बताया, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है। यहाँ पे मैंने लिखते समय राहु का नाम लिखना यहाँ पे भूल चुका हूँ मंत्र जाप में, तो आप ध्यान रखना, नोट कर लेना कि केवल बुद्ध गुरु ही नहीं, आपको राहु का मंत्र जाप भी करना है। खैर, मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ, पहले मैं आपकी कुंडली की विवेचना करता हूँ। ठीक है, अब जब मैं कुंडली को आगे देखता हूँ तो भाई केंद्र के सभी स्वामी अस्त होकर के छठे भाव में सूर्य के साथ बैठ गए। तो ये पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि पहली प्रॉब्लम किससे है? केंद्र कमज़ोर है। जब केंद्र कमज़ोर होगा तो दिक्कत बनेगी। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी कुंडली में जो केंद्र के 4 भाव होते हैं वो नारायण भाव होते हैं, और जो त्रिकोण होते हैं वो लक्ष्मी भाव होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के जोड़ी से ही या उनके संबंधों से ही योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं, उसी से हमें सफलता मिलती है। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम नंबर 1 समझ में आ गई, क्लियर पिक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम देखते हैं इस कुंडली में पंचम के स्वामी, जैसे आपने कहा कि मैं रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, मैं मैथ्स और एप्टी वीक है, स्लो थिंकिंग है। अब उसकी तरफ जब ध्यान देते हैं, ये तो अभी हमने जो केंद्र खाली, ये तो आपका है कि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन कम आउटपुट आता है, उसके लिए मैंने बता दिया। लेकिन आपकी रिकॉलेशन वीक क्यों है? जैसे मैंने पंचम भाव देखा, पंचम भाव 4 नंबर, उसके स्वामी चंद्र, और चंद्र बैठे कहाँ? ठीक सामने लाभ भाव में। चंद्र का लाभ भाव में बैठना बहुत अच्छा माना था, लेकिन चंद्र शनि के साथ बैठ गए, और चंद्र और शनि के बीच में जो दूरी है वो महज 5 डिग्री की है। ये यहाँ पे बना देते विष योग। इसके वजह से चंद्र पीड़ित हो गए, आपके पंचमेश पीड़ित हो गए। ये इस कुंडली में एक दिक्कत बन गई। अच्छा, आप कंफर्म करना मुझे कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है? आपका स्वभाव गुस्से वाला है? छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव है? क्योंकि वो स्वभाव मंगल के कारण है, मंगल केतु के साथ बैठे हुए हैं, और मंगल केतु के बीच में महज 1 डिग्री का अंतर, जो ये दिखाता है कि आप में एंगर है, गुस्सा है।
ठीक है, अब उपायों की बात करते हैं। उपायों की बात करें तो आप डेली बुध और बृहस्पति का मंत्र जाप आरंभ कर दें कल से ही। बुद्ध का मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः, बृहस्पति का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः अर्थात गुरु। इन दोनों का मंत्र जाप डेली स्टार्ट कर दें। राहु की महादशा चल रही, इसलिए राहु का ही मंत्र जाप करें। राहु का मंत्र जाप है ओम राम राहवे नमः। जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं वैसे आपको ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी। बुध और बृहस्पति का मंत्र जाप सुबह करना है। राहु का मंत्र जाप आपको संध्या काल के बाद करना है। साथ ही सुबह सुबह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकविबंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इसकी भी एक माला। तो बुध बृहस्पति और महामृत्युंजय मंत्र की एक माला आप सुबह सुबह डेली करें, अति उत्तम रहेगा। अगर संभव है तो शिव मंदिर डेली जाओ। महामृत्युंजय का जाप अगर आप शिव मंदिर में करते हैं तो बहुत ही लाभकारी रहेगा एक माला, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि आपके लग्नेश बृहस्पति है, लेकिन रुद्राक्ष तभी धारण करें अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, नॉनवेज नहीं खाते हो, अंडा भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना इस बात का। नॉनवेज, मांसाहार और आपके ये ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। गणेश जी की पूजा करें। विष दोष की एक पूजा आपको करवानी पड़ेगी। विष दोष की पूजा अर्थात चंद्र शनि की जो युति है, इसमें ऐसा होता है कि चंद्र और शनि के मंत्र जाप होंगे। शनि के कुछ 28,000 मंत्र जाप होंगे, ऐसे ही चंद्र के मंत्र जाप होंगे कुछ 10,000 या 12,000 संख्या ऐसे ही है। और उसके बाद इनका हवन होगा। और एक विष दोष के लिए एक कुछ तांबे और चांदी की मूर्तियाँ, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं होंगी, ये आप गंगा नदी में या यमुना नदी में प्रवाहित की जाएगी। विष दोष की जो पूजा होती है, ये पूजा त्र्यंबकेश्वर में हो सकती है, ये आपके हरिद्वार में हो सकती है, ये काशी में हो सकती है, आप पता कर लेना। लेकिन इसका एक निवारण करवा लें जैसे आपका बजट अलाउ करे। कम से कम एक पूजा तो आप योग्य पंडित द्वारा करवा लें, क्योंकि अभी आप समर्थ नहीं होंगे खुद कर सके, वो बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि चंद्र शनि की युति भी दिक्कत दे रही है। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट डे से आप बुध और बृहस्पति को बल देना आरंभ करें। इससे आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव मंदिर डेली जाए, ये एज अ मिनिमम करना है। येलो कलर और ग्रीन कलर की प्रधानता अपने जीवन में बढ़ा दे। ब्लैक कलर ना पहने, अवॉइड करें। आप समझ गए होंगे, येलो कलर और ग्रीन कलर, इन 2 कलर को आपको मैक्सिमम पहनना है, यूज़ करना है, खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, कपड़े में, सब जगह, ठीक है। क्योंकि आपके लग्नेश बृहस्पति है और सप्तमेश और चतुर्थेश जो सुख के कारक है वो है बुध। अब मैंने जैसे नीचे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सभी उपाय जो भी करने पड़ेंगे। आपका जो माइंड या एप्टी और मैथ्स की जो प्रॉब्लम पड़ती है उसके लिए एक कारण है, क्योंकि लग्नेश कमजोर है, प्लस चंद्र और शनि की युति विषदोष बनाती है जीवन में, लाभ भाव में। दूसरा है जॉब की समस्या के लिए बुध और गुरु जिम्मेदार है। और मानसिक तनाव में भी आप होंगे, आप बहुत स्ट्रेस में आ रहे हैं, क्योंकि आपका चंद्र पीड़ित है। जब भी चंद्र पीड़ित होता है तो मानसिक तनाव आता है। एक सलाह और दूंगा कि आप पूर्णिमा के दिन उपवास करें, और पूर्णिमा के दिन उपवास करके आप शिव जी के मंदिर में जा कर के दूध से चंद्र के मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र पे आप रुद्राभिषेक करें। ऐसे आप कम से कम 11 पूर्णिमा करें, अर्थात 1 साल कर ले तब भी बेहतर रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। चंद्र मजबूत होगा। चंद्र की मजबूती के लिए हमने और भी कुछ सेशन, बहुत सारे हमने वीडियो डाले हुए पहले भी, आप उनको देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि चंद्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है। और आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। राहु की क्योंकि दशा है, राहु की दृष्टि भी लग्नेश पे बढ़ रही है, तो वो भी एक कारण है इस समय। तो ब्लैक कलर अवॉइड करना है, राहु का मंत्र जाप करना है शाम के समय, बुद्ध गुरु और महामृत्युंजय मंत्र जाप करना है सुबह के समय। एक मंत्र जाप को 2 से 3 मिनट लगता है, सुबह आपके 7-8 मिनट जाएंगे और शाम को 2 मिनट। तो दिन के आप 10 मिनट मंत्र जाप के लिए निकाल सकते हैं, इसमें कोई विशेष समय नहीं जाएगा। और आते जाते शिव मंदिर दर्शन कर ले। और मैंने आपकी दशमांश कुंडली भी देखी, नवमांश भी देखी, तो मुझे कोई विशेष दोष इसके अलावा नज़र नहीं आया। केवल केंद्र के ग्रह अस्त होने से और विष दोष बनना ही मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, मंगल केतु का अंगारक दोष भी है। आप चाहे तो अगर आप
शनि चंद्र का जब विष दोष का निवारण कराएंगे, वैसे मंगल केतु के अंगारक दोष का भी निवारण करा लेंगे, उसका भी मंत्र जाप होगा। साथ में ही करा लोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके भी कुछ मंत्र जाप करके आपका हवन करा दिया जाए, कर देंगे पंडित लोग। तो उससे आपका जो क्रोध है, जो एंगर है, वो भी शांत हो जाएगा और बुद्धि थोड़ा सा भटकना कम होगी और रिलैक्स हो जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो आप जो उपाय आप खुद करना चाहे वो खुद स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैं अगर आपको चंद्र और शनि बोलूँ तो आप, मुझे पता है सब मंत्र जाप सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ये जो मैंने बताया एज ए मिनिमम करो, बुद्ध गुरु महामृत्युंजय और राहु। बुद्ध गुरु महामृत्युंजय सुबह करना है, राहु का मंत्र जाप संध्या काल के बाद करना है। जय माता दी। योग आपका बनेगा अच्छा, योग आपका बनेगा अच्छा 2024 के बाद। अगर सरकारी नौकरी चाहते हो संभव है, लेकिन वो भी तब जब आप बृहस्पति को मजबूत करोगे, बुद्ध को मजबूत करोगे तब। क्योंकि 2024 के बाद बृहस्पति की महादशा आ जाएगी जुलाई 2024 में, और वो सूर्य के साथ बैठे हुए, सूर्य बुद्ध के साथ, तो योग कारक पोजीशन में होंगे। वो आपका योग पूरा बना सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अपने ही घर पे है 10वें भाव पे। ये पूरी तरह से योग कारक स्थिति बन जाएगी। ठीक है, जय माता दी।